हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। आज के क्लास में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं किसको हैं वो डेफिनेशन से समझ लेते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन इज व्हाट? सो इफ द वेरिएबल x एंड y connected by a relation of the form f(x, y) equal to 0 and is not possible to express y as a function of x in the form y equal to phi x, then such functions are called implicit functions। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि implicit function किसको कहते हैं। इन जनरल अभी तक जो भी हम लोग फंक्शन देख रहे थे, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू x प्लस साइन x, है ना। तो इस तरीके में क्या था कि y इक्वल टू फाई एक्स टाइप का था, y एक तरफ था और x का फंक्शन दूसरे साइड में हम लोग लिख सकते थे। मतलब y को कंप्लीटली x में हम रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें हम x को y को x के फॉर्म में कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। उस तरीके के फंक्शन में x और y दोनों मिक्स रहते हैं, तो उसको हम f(x, y इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब x और y दोनों में ही वो मिक्सअप है। और जहां पे y को हम कंप्लीटली x के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस तरीके के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें आप y को x के टर्म में कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक तरीके का फंक्शन है, लेकिन ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। दूसरा, ये भी जो फंक्शन है जैसे x प्लस वाई प्लस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1, ये भी, इसमें भी आप चाहेंगे तो y को x के फॉर्म में कंप्लीटली रिप्रेजेंट, मतलब इस टाइप से आप चाहें तो भी नहीं लिख सकते, ठीक है ना, रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ये सब जो है उनको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और जिनमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं y इक्वल टू फाई एक्स टाइप से लिख सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। तो जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन करने का एक तरीका है, और वो हम कैसे करते हैं उनको डिफरेंशिएट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम देखेंगे कि फंक्शन इम्प्लिसिट है, तो dy by dx निकालने के लिए इन केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन वी डिफरेंशिएट ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x। हर एक टर्म को x से रिस्पेक्ट करेंगे एंड देन कलेक्ट द टर्म्स इन dy by dx। तो कुछ टर्म ऐसे भी होंगे, क्योंकि y जब मिक्स है तो होने क्या वाला है कि कुछ टर्म ऐसे होंगे जिसमें dy by dx वाला टर्म भी हमें बच जाएगा। तो जितने भी dy by dx वाले टर्म्स बचे हुए होंगे उन सबको कलेक्ट कर लेना है और एक तरफ रख देना है, और बाकी जो x वाला टर्म या y वाला जो भी है उसको दूसरी तरफ लेकर के जाना है, और फिर dy by dx फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरल जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं उनमें एक से ज्यादा कर्व को रिप्रेजेंट किया जा सकता होता है, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं कि एक से ज्यादा फंक्शंस को कंटेन करके रखता है इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो हम जब डिफरेंशिएशन निकालते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को यूज करके तो हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल रहे होते हैं एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट कर्व। तो एक साथ ही हम उन दोनों या जो भी जितने भी कर्व हैं उसके साथ मिक्सअप हैं, उन सभी कर्व पे एक साथ हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं इन द केस ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो दैट मीन्स इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना होता है इसको सॉल्व करने के लिए कि हम सभी टर्म्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जहां भी dy by dx वाले टर्म मिलता है उस सबको कलेक्ट कर लेते हैं एक तरफ, और फिर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल से हम उसको समझ भी सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या हम यहाँ पे और क्वेश्चंस करके हम इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लिसिट differentiation is, the question is, if x squared plus 2xy plus y square equal to 4 find dy by dx, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो वो f of x, y, लाइक x और y दोनों मिक्स हैं, इसमें y को x के टर्म में कंप्लीटली नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हम डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। पूरे को ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे कि हमारा पास जो प्रॉब्लम है इसको dy by dx निकालना है, तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट बिकम d of x स्क्वायर by dx प्लस d of 2x into y by dx प्लस dy स्क्वायर by dx इक्वल टू d of 4 by dx।
differentiate both sides. With respect to x. So now from here we get x square का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x. Now 2 is constant, so we will take it outside, but x into y, okay, x into y. So it is a multiplication of function x and y is also a function of x. We know this fact that y is depending on x. y की वैल्यू इसमें किस पे डिपेंड होगी? x पे ही डिपेंड होगी. x आप पुट करोगे तो उस हिसाब से y का वैल्यू आएगा. भले ही y की 2 वैल्यू आए या 3 वैल्यू भी आए या 4 वैल्यू भी आए किसी किसी फंक्शन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्प्लिसिट जो फंक्शंस होते हैं उनमें एक से ज़्यादा कर्व को रिप्रेजेंट किया जाता है एक साथ. तो आप उसको यदि अलग अलग भी कर दें तब भी उसका डिफरेंशिएशन निकालें, या एक साथ उसका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करें तब भी जो डिफरेंशिएशन आता है वो सेम ही आता है. तो इसलिए हम एक साथ भी कर सकते हैं और उसी का तरीका हम सीख रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x 2 टाइम्स x dy बाई डी एक्स प्लस y dx बाई डी एक्स. ठीक है, x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करना है. तो y को कांस्टेंट नहीं समझना है यहाँ पे, बिकॉज y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज डिपेंडिंग ऑन x, प्लस हियर अगेन y स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ y फर्स्ट एंड देन y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू 0. इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जितने भी टर्म्स हमें dy बाई डी एक्स के दिखेंगे उन सबको एक तरफ कलेक्ट करना है. तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 टाइम्स x dy बाई डी एक्स, 2 टाइम्स x dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 दैट इज y प्लस 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. अब यहाँ पे कौन कौन सा टर्म है जिसमें हमारे पास dy बाई डी एक्स है? एक तो 2x dy बाई डी एक्स और यहाँ से 2y dy बाई डी एक्स. तो हम इसको एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं. तो 2 टाइम्स x प्लस y dy बाई डी एक्स ये इधर बचेगा और जो वेरिएबल बचेंगे वो यहाँ से 2x और इधर से 2 इंटू वाई. तो वो हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे. तो यहाँ से x और ये जो आपका 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आएगा, माइनस ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और x प्लस वाई से कैंसिल आउट हो रहा है. तो dy बाई डी एक्स कितना बचेगा, -1. तो ये dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ 1 आ रहा है. समझ रहे हैं बात? तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है सॉल्व. अगला प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे क्या है, इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 4 देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1. तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे और फिर वहाँ x की जगह पे 1 पुट कर देंगे. दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है और किस पॉइंट पे निकालना है वो दे करके रखा हुआ है कि x इक्वल टू 1 पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे इसका, जैसे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 4. तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो एक साथ डिफरेंशिएट कर देना है दोनों तरफ. तो ये हो जाएगा डी रूट एक्स बाई डी एक्स प्लस डी रूट वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ 4 बाई डी एक्स. 4 कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली 1 बाई 2 रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस रूट वाई का x के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, पहले y के रिस्पेक्ट में होगा. तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा डी वाई बाई डी 1 बाई 2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाई 2 रूट एक्स, -1 बाई 2 रूट एक्स. ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं. और फिर हमारे पास dy बाई डी एक्स जो है वो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा -2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स. एंड 2 कैंसल आउट होगा, दैट इज माइनस ऑफ रूट अंडर वाई बाई एक्स भी लिख सकते हैं आप इसको डायरेक्टली, है ना, क्योंकि दोनों ही ऊपर नीचे दोनों में रूट लगा हुआ है तो लिखा जा सकता है. अब dy बाई डी एक्स कितना आया है, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वाई बाई एक्स. और जहां तक हमें क्वेश्चन में पता है कि हमें x इक्वल टू 1 पे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है. तो dy बाई डी एक्स में यदि आप ध्यान से देखें तो सिर्फ x में तो dy बाई डी एक्स निकला नहीं है, y टर्म भी है.
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या है इस कर्व में, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हम x की जगह 1 पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन दिस, ओके, इस कर्व में। तो y कितना होगा वो निकल जाएगा, तो √1 दैट इज 1 प्लस √y दैट इज √1 दैट इज 1 प्लस √y इक्वल टू 4 एंड दैट इज √y इक्वल टू 3, 4 minus 1 and that simply implies that y is 9। y कितना निकला हमारा, 9 निकल रहा है यहाँ से, समझ रहे हैं बात। अब y की वैल्यू जो है वो 9 है और x की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो हमें dy by dx at x equal to 1 कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, and that is minus of square root of y that is 9 divided by 1 and that is minus square root of 9 and that is minus of 3। so dy by dx एट एक्स इक्वल टू 1 कितना है, -3 के बराबर है। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ दिस कर्व, इस कर्व के x इक्वल टू 1 पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -3। समझ रहे हैं बात। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन भी निकालते हैं और उसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो भी समझते हैं, जिससे कि हम आगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे तो हम समझ लें कि डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्लियर। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं। इन डिफरेंशिएशन वी सी सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम आल्सो व्हेन वी सी देयर आर सम रिपीटेशंस, ओके। जस्ट इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, ओके, देन वी हैव टू प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 2y माइनस x। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम को, तो क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू, ये हमारा सबसे पहले तो x यहाँ है प्लस 1, ओके, डिवाइड बाय, फिर से यहाँ देखिए तो फिर से x प्लस 1 डिवाइड बाय x, दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पे था x प्लस 1 डिवाइड बाय x, है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी यदि आप इस x को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो यहाँ से सेम फंक्शन फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा फंक्शन वही है जो ये पूरा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो यदि हम थोड़ा सा इसमें देखें तो इसको मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज ये पूरा फंक्शन यदि y है और सेम रिपीटेशन यहाँ पे नीचे स्टार्ट हो गया है जो कि यहाँ से था, तो इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय वाई, बिकॉज दिस कंप्लीट इज ऑल्सो can be said as y. So now we have to differentiate this part only, okay। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 1। और फिर से आप यदि ध्यान से देखें तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्लियर। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट इट सिमिलरली, डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो जाएगा dy स्क्वायर बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dxy by dx प्लस d1 by dx, यहां से आएगा 2y dy by dx इज इक्वल टू x dy by dx प्लस y dx by dx, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस 0 दैट इज d1 by dx इज 0। तो यहां से आप इसको सॉल्व जब करोगे ना तो dx by dx तो 1 हो जाएगा, तो ये y बचेगा। यहाँ से dy by dx इधर की तरफ एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट ऑल दोस टर्म वेयर द dy by dx इज अवेलेबल। सो वी हैव dy by dx मल्टीप्लाइड बाय 2y माइनस x इज इक्वल टू y, एंड फ्रॉम हियर वी गेट dy by dx इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 2y माइनस x। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जब आपको रिपीटेशन हो, लाइक इनफाइनाइट तक फंक्शन एक जैसा ही रिपीट कर रहा हो, तो उसको हम सिंगल लिख लेते हैं और फिर आगे हम सिंप्लीफाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं यदि, तो इससे हो जाएगा हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, और फिर जो है वो यहाँ से हमारे पास आएगा y स्क्वायर माइनस वाई माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें जैसे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन निकला तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2y dy by dx माइनस dy by dx माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x इक्वल टू 0। नाउ वी विल टेक dy by dx कॉमन फ्रॉम हियर, सो वी गेट dy by dx
multiplied by 2y minus 1 equal to cos x, and from here we get dy by dx is equal to cos x divided by 2y minus 1, and that is the answer of this problem. तो इस तरीके से हमारा ये टाइप जो प्रॉब्लम होता है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम स्क्वायर रूट के चलते जो है वो हमारा जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम उस तरीके के केसेस में क्या करते हैं कि स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ और उसको फिर आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ x रूट अंडर 1 plus y रूट अंडर 1 plus x इक्वल टू 0, then prove that dy by dx equal to minus 1 upon 1 plus x whole square. Okay, so first of all see the problem. The problem is x root under 1 plus y root under 1 plus x equal to 0. If you will see this problem, then we have x root under 1 plus y can be written as minus of y root under 1 plus x, and if you square both sides it will be x square into 1 plus y equal to y square into 1 plus x. From here we get x square plus x square into y equal to y square plus y square into x. We get from here that is x square minus y square plus x square into y minus y square into x equal to 0. Now if you go to solve it, it is x plus y into x minus y plus x into y into x minus y equal to 0. And now if I take x minus y common from here, we get x plus y plus x into y equal to 0. And this will give us x minus y equal to 0 or x plus y plus x into y equal to 0. This means y is equal to x, or here from here we can write y in the terms of x. So it is y into 1 plus x is equal to minus of x, and from here we get y equal to minus x upon 1 plus x. So there are two functions, one is y equal to x and y equal to minus x upon 1 plus x. So from here if you find it is dy by dx, then it will be 1, but we have to prove that dy by dx is minus 1 upon 1 plus x square. So if you differentiate it, which can be done by using u by v, that is क्वेश्चन रूल को यदि आप यूज करोगे तो वहां से कितना आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम आगे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे हमें सीखना क्या है कि जब हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे हों जिसमें स्क्वायर रूट ज़्यादा यूज में आता हो, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हुए स्क्वायर रूट को रिमूव कर लें और फिर डिफरेंशिएशन करें, तो ज़्यादा आसानी से हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट इज इन द डिफरेंशिएशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जब हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तो वो भी हमने बताया था कि वो फंक्शंस हैं, तो उनका भी डिफरेंशिएशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं और वो सभी यहाँ पे फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स में क्या होगा, माइनस लग जाएगा बस। ठीक है, डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है, माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, उन दोनों का ही डिफरेंशिएशन जो है उसमें एक्स की वैल्यू -1 to +1 ओपन इंटरवल में डिफाइंड होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? लाइक एंड पॉइंट को छोड़ के बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होता है साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स फंक्शन। tan इनवर्स एंड cot इनवर्स बोथ आर डिफरेंशिएबल फॉर एवरी रियल नंबर। हर रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल होता है ये फंक्शन। और डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec इनवर्स x and cosec इनवर्स x is differentiable for x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity। डोमेन में तो -1 और 1 भी इंक्लूडेड होता है, बट एंड पॉइंट होता है एक तरीके से। यदि हम देखें तो वहाँ पे फंक्शन जो है वो ब्रेक रहता है वहाँ। ठीक है, -1 और 1 के लिए, तो यहाँ पे जो है वो मतलब खत्म रहता है यहाँ पे और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये दोनों ही एंड पॉइंट्स हैं इसके, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन का। तो वहाँ पे भी जो हमारा फंक्शन है वो एंड पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, और सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। इन सब के डिफरेंशिएशन को हम एक एक करके प्रूव कर सकते हैं। एक का मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ।
तो जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो फंक्शन है y लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को। तो यहाँ से हम जो हमारा फंक्शन है उसमें x की वैल्यू क्या होती है -1 to +1, दैट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, एंड y बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2, दैट इज द रेंज सेट ऑफ साइन इनवर्स x फंक्शन। क्लियर? तो इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ y यदि साइन इनवर्स x के बराबर है तो x कितना है साइन y लिखा जा सकता है। क्लियर? समझ रहे हैं बात? x कितना हो जाएगा साइन ऑफ y, टेकिंग साइन बोथ साइड, दैट इज साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, एंड if x belonging to -1 to +1 then sin of sin inverse x is x. And now if you differentiate both sides with respect to x, then 1 is equal to cos y dy by dx. Here, and from here we can easily write dy by dx is equal to 1 divided by cos y, and from here we can easily write 1 divided by, because the y is in the -π/2 to +π/2, then cos y is equal to positive square root of 1 minus sin square y. Okay, and that is 1 divided by positive square root of 1 minus sin square y, so that is 1 minus x square. Sin y is x, so it becomes 1 minus x square. So we have the differentiation, that is dy by dx is 1/√1 minus x square, but x cannot be equal to 1. Then if you put x equal to 1, then the denominator becomes 0, and similarly for -1. So dy by dx is equal to 1/√1 minus x square, where x must belongs to -1 to +1 open interval. So differentiation of sin inverse x function can be find out like this, and just we know this fact that cos inverse x is nothing but π/2 minus sin inverse x. So differentiation of cos inverse x is equal to differentiation of π/2, that is 0, minus differentiation of sin inverse x with respect to x, and that is minus of 1/√1 minus x square, and similarly x must belong to open interval -1 to +1. तो इस तरीके से cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन में माइनस का साइन हम लगा देते हैं, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बाकी भी इसी तरीके से फाइंड आउट किए गए हैं, लेकिन हम बाकी जो है वो नहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ प्रूफ करके, आप खुद से उसको प्रूफ करिए। अभी हम कुछ और थ्योरी देखते हैं इसमें। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, लाइक आपने पहले पढ़ा हुआ है कि दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स कब होते हैं, जब कोई दो फंक्शन 1 एंड 2 हो, और fx gx का यदि इनवर्स होता है उस केस में क्या होना चाहिए कि fx और gx यदि दो इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के, तो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन हम जानते हैं फ्रॉम द फंक्शन चैप्टर। अब यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कैसे चेन रूल लगता है, f डैश gx इंटू g डैश x, ऐसे ही करते हैं, पहले gx के रिस्पेक्ट में और फिर gx का x के रिस्पेक्ट में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, g डैश f ऑफ x इंटू f डैश x, है ना, लिखा जा सकता है g डैश f ऑफ x और फिर f डैश x, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि यदि हमारा फंक्शन, एक फंक्शन g है और दूसरा f है और दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो उस कंडीशन में यदि dy by dx एग्जिस्ट करता है एंड dy by dx नॉट इक्वल टू 0 हो, तो dx by dy इज इक्वल टू 1/dy by dx लिखा जा सकता है। क्योंकि यदि यहाँ से आप ध्यान से देखिए तो इसको लिखा जा सकता है g डैश f ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f डैश x। क्लियर? और यहाँ से आप देखिए f ऑफ x को हम लोग y कहते हैं, सो दैट इज नथिंग बट g डैश y इज इक्वल टू 1/f डैश x। क्लियर? एंड फ्रॉम सिंपली हियर वी कैन इजीली से दैट जो हमारा फंक्शन g ऑफ y है वही तो इनवर्स फंक्शन है ना, समझ रहे हैं बात। g ऑफ y जो है वो y में यदि लिख रहे हैं वो अलग बात है, बट है क्या ये फंक्शन इनवर्स ऑफ f। तो एक्चुअली में जो x है यदि y f ऑफ x के बराबर है तो x को ही हम f इनवर्स y में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट dx by dy जो है dx by dy दैट कैन बी रिटन एज, यदि हम f इनवर्स की जगह g लिखें और g को हम f का इनवर्स कहें, तो आप यहाँ से समझिए दैट इज dx by dy इज नथिंग बट g डैश y। ओके, dy का
differentiation. So dx by dy, that is g dash y, that is g dash y is equal to 1 upon f dash x, that is g dash y is nothing but dx by dy, and that is equal to 1 upon f dash x is what, that is dy by dx is called as dy by dx can be said as f dash x. So from here we can easily say that dx by dy 1 upon dy by dx के बराबर होता है कब, जब फंक्शन जो है वो x और एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं उस केस में, और वहां से ये रिलेशन आता है, और ये ऑटोमेटिकली जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि dy by dx इंटू डी एक्स बाई डी एक्स वन के dy by dx इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक। तो ये रिलेशन है आपस में इनवर्स फंक्शन के अंदर, ये वाला जो दोनों रिलेशन है वो आप याद रखिए, हम लोग अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज we have a function f of x that is e to the power x cube plus x squared plus 1 where x is belonging to real number, yet g of x is inverse of f, the value of g dash e to the power 3 is, ये निकालना है। तो पिछली बार की तरह ही आपको पता ही है हमारे पास जो फंक्शन है वो तो दिया ही हुआ है हमें, f of x कितना दे रखा है e x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हमें g डैश e टू दी पावर 3 निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो हमें पता है कि g x f x का क्या है, इनवर्स दे रखा है क्वेश्चन में, तो g ऑफ f of x कितना है, x के बराबर है, एज यू नो दिस फैक्ट दैट g यदि f का इनवर्स होगा तो g ऑफ f of x x होगा, और यहाँ पे चेन रूल लगाएं और डिफरेंशिएशन करें तो g डैश f of x जो होता है वो डायरेक्टली 1 अपॉन एफ डैश एक्स लिखेंगे पिछली बार की तरह ही, g डैश f of x इंटू एफ डैश एक्स इज 1 एंड दैट विल गिव यू दिस रिलेशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको यदि मैं लिख दूं g डैश मुझे क्या निकालना है e टू दी पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश x की किस वैल्यू के लिए एफ एक्स e टू दी पावर 3 हुआ होगा, तो जैसे कि मैं देख रहा हूं कि ये 3 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, डायरेक्टली दिख रहा है मुझे। एफ एक्स e टू दी पावर 3 कब हुआ होगा, तो वो x का वैल्यू 1 पे, समझ रहे बात, लाइक x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू 1, सो वी गेट f डैश इज 1, सो g डैश e टू दी पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 1, एंड f डैश 1 निकालने के लिए मुझे f डैश x निकालना पड़ेगा, तो इसका f डैश x करते हैं तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय e टू दी पावर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेन रूल से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन इतना ही आएगा, एंड दैट इज f डैश 1 कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 3 प्लस 2 3 एक्स स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, दैट इज 3 प्लस 2 e टू दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज अगेन 3, दैट इज 5 e टू दी पावर 3। So f dash 1 is 5 e to the power 6, so the answer is 1 upon 5 e cube, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन पे, और भी जो बचा हुआ पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।